दोस्तों, आज हम मैथ के एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे, पार्टनरशिप, जो कि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर है पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम अनुपात का उपयोग करेंगे। रेशियो आपको हमने बताया ही है, तो इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे पार्टनरशिप के बारे में पहले जान लें, तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में जान लें। तो पार्टनरशिप क्या है दोस्तों? जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके किसी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, तो वो जो व्यवसाय है, जब दो चार लोग इकट्ठे होकर के एक व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप यानी साझेदारी का व्यवसाय कहा जाएगा, वो पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाएगा। ठीक है, जब दो या मतलब अगर पार्टनरशिप में होगा तो कम से कम दो लोग होंगे या दो से अधिक हो सकते हैं। तो भाई अकेला होगा तो खुद ओनर होगा, अकेले सर्वोसर्वा होगा। दो या दो से अधिक लोग होंगे तो वो बिजनेस पार्टनरशिप का होगा। और ये पार्टनरशिप दो तरह की, इसमें तो पार्टनरशिप जो होंगे, एक तो ये आप कहें जो शब्द है पार्टनरशिप, इसका मतलब है साझेदारी। और जो पार्टनर है यानी जो उसमें लोग हैं, पार्टनर को हम साझेदार कहेंगे। और ये साझेदार दो तरह के हो सकते हैं। जो पार्टनर हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला, एक सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर, और दूसरा निष्क्रिय साझेदार, इनएक्टिव कह सकते हैं इसको आप, इनएक्टिव पार्टनर। ठीक है, तो दो तरह के लोग यहां होंगे, एक सक्रिय साझेदार होगा, एक निष्क्रिय साझेदार होगा। अब पार्टनर में या तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, सक्रिय साझेदारी कह सकते हैं, दोनों ही लोग अगर सक्रिय हैं तो सक्रिय साझेदारी भी कह सकते हैं। दोनों लोग निष्क्रिय हैं तो हम निष्क्रिय साझेदारी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपको समझना क्या है कि सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार किसे कहेंगे। सक्रिय का मतलब एक्टिव, यहां से नाम से आपको पता चल रहा है एक्टिव का मतलब ये हो गया कि कोई भी बिजनेस शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो आपको मनी चाहिए, वहां पर फंड की आवश्यकता होगी। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो शुरुआत कैसे करेंगे? पैसे से, तो वहां पर पैसा चाहिए, तो पैसा पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है? पहली बात तो आपकी पैसा हो गई, दूसरा समय, देख रेख करने के लिए उसका समय चाहिए, है ना, देख रेख के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो अब ये मनी जो है, पैसा तो लगाना है। सक्रिय साझेदार वो होगा जो पैसा भी लगा रहा हो और उस बिजनेस में समय भी दे रहा हो, यानी उस बिजनेस की देखरेख भी कर रहा हो, उसमें अपनी पूर्ण भूमिका निभा रहा है। मतलब पैसे के साथ साथ समय भी दे, देखरेख भी करे, तो वह जो पार्टनर होगा वो सक्रिय साझेदार होगा। वह जो साझेदार होगा वो कैसा होगा? सक्रिय साझेदार होगा। और जो केवल पैसा निवेश कर रहा है, केवल पैसा मनी निवेश कर रहा है और वो समय नहीं दे रहा है, देख रेख नहीं कर रहा है, भैया हम पैसा लगा देंगे लेकिन हम समय नहीं दे पाएंगे, तो उस तरह के जो पार्टनर होंगे वो क्या कहलाएंगे? निष्क्रिय साझेदार। इस तरह के पार्टनर निष्क्रिय साझेदार कहलाएंगे। अब दो बातें आप समझ गए हैं कि भाई अगर एक आदमी कोई केवल पैसा लगा रहा है और एक आदमी पैसा भी लगा रहा है, अगर समय भी दे रहा है, तो इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा साझेदारों में। ये पैसा लगाया, चलो ठीक है, लेकिन ये समय भी दे रहा है, तो बात यहां पर इसकी बढ़ रही है कि नहीं? इसके द्वारा समय भी दिया जा रहा है और ये समय नहीं दे रहा है, तो पैसे में जो बंटवारा होगा वो फिर अब समय भी तो उसमें मायने रखेगा, केवल पैसे की बात तो नहीं रह गई, ये समय भी दे रहा है। तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। इस चैप्टर में पूरे तीन तरह के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, हम एक एक करके समझते हैं। तो एक बंदा, सबसे पहला आपको हम ये ले लें, ऐसा 3 टाइप में से एक टाइप आपको मूंजवानी अगर हम बताएं ऐसे, तो एक ऐसा टॉपिक बनेगा जिसमें दोनों लोग समान पैसा लगा रहे हैं, यानी कि बराबर पैसे लगा रहे हैं, वहां समय बराबर है, समय भी बराबर है और पैसा भी बराबर है।
ठीक है, तो समय और पैसा दोनों ही चीजें अगर बराबर होंगी, भाई इन्होंने 10 रुपए लगाया, इन्होंने 10 रुपए लगाया, 1 साल तक इन्होंने समय दिया, 1 साल तक इन्होंने भी समय दिया, तो हर चीज बराबर है, तो पैसा भी जो लाभ के रूप में या हानि के रूप में होगा वो भी बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि पैसे भी बराबर लगाए गए, समय भी बराबर दिए गए। तो फिर ठीक है, इस तरह से तो तीन तरह के टॉपिक या 3 तरह के सवाल आपके बनते हैं, वो हमें देखना है एक एक करके। तो सबसे पहला हम टॉपिक समझें, जब समान समय के लिए समान पूंजी लगाई जाए, जब समान समय के लिए समान पूंजी लगाई जाए, समान पूंजी यानी बराबर पूंजी लगाई जाए, पूंजी का मतलब पैसा, मनी, पूंजी लगाई जाए। तो इस केस में समझना है भैया क्या करना है, हम ये कह रहे हैं कि जब समान समय और समान पूंजी मतलब दोनों द्वारा दिया गया समय, यहां हर व्यक्ति, दोनों व्यक्ति या जितने भी व्यक्ति होंगे पार्टनरशिप में, वो समय समान दे रहे हैं और पैसा भी उन्होंने निवेश जो किया है वो भी सब बराबर बराबर निवेश किए हैं, तो उस केस में हर चीजें बराबर हैं, तो पैसा जो पार्टनर में जो लाभ के रूप में आएगा वो भी पैसा बराबर बराबर बटेगा, है कि नहीं भाई? आप ही बताओ, अगर समान समय दिया गया, समान पैसा है, हमने 1 घंटे काम किया, उसने भी 1 घंटे काम किया, ये भी 100 रुपए लगाया, उसने भी 100 रुपए लगाया, तो क्या होगा? जब हर चीजें समान लगाई गई हैं, इसका मतलब ये है कि लाभ भी समान रूप से बढ़ जाएगा। तो हम मान लेते, तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि समय भी समान है, पूंजी भी समान है, इसका मतलब जो लाभ होगा, यदि 2 लोग हैं तो ए बी का लाभ भी बराबर बराबर होगा। बराबर का मतलब यानी 1 भाग इसको मिलेगा, 1 भाग इसको, अर्थात यदि पूरा लाभ 2 रुपए हुआ हो तो 1 रुपए इसको मिल जाएगा और 1 रुपए इसको। 2 लाख रुपए हुआ तो 1 लाख रुपए इसको, 1 लाख रुपए इसको, यानी जो कुछ भी होगा, 10 रुपए होगा तो 5 इसको और 5 इसको। क्यों? क्योंकि समय और पूंजी दोनों द्वारा जो निवेश की गई है, जो इन्वेस्ट की गई है, वो बराबर है। तो बराबर के केस में क्या होगा? दोनों को लाभ भी बराबर बराबर मिल जाएगा, यहां आपको कुछ भी नहीं करना है। अब दूसरा टाइप देखें, दूसरे टाइप में क्या समझना है? दूसरे टाइप में हम देखें जब समय समान हो। क्या हो? समय समान हो, यानी कि पैसा जो निवेश किया गया वो समान समय के लिए किया गया। भाई जो पूंजी है आपकी समान समय के लिए निवेश की गई हो, समय ऐसा कह लें कि समय समान हो और पूंजी भिन्न भिन्न हो। जो पूंजी है वो कैसी हो? अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो। तो आपको दूसरे केस में समान समय है, यानी भाई 1 साल ये भी दिया, 2 लोगों की हम बात कर लें, ए और बी। तो ए बी को देखें, समय समान है, यानी 2 साल इन्होंने भी दिया, 2 साल इन्होंने भी दिया। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम की बात तो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि 2 साल इन्होंने भी दिया, 2 साल इन्होंने, तो टाइम की बात तो खत्म, टाइम दोनों ने बराबर दिया। इसका मतलब यहां तक तो मामला बराबर का था। जब तक दोनों ने समय बराबर दिया तो जो लाभ या हानि होता वो कैसा होता? बराबर बराबर। लेकिन यहां पे अंतर क्या हो गया? पूंजी भिन्न भिन्न है। अब हम यहां ये कहें अगर पूंजी भिन्न भिन्न होगी तो जो पूंजी है, जैसे ए और बी, 2 लोगों की पूंजी हमने मान लिया ए अनुपात बी में है, तो अगर पूंजी ए अनुपात बी में लगी होगी और समय दोनों का बराबर है तो लाभ कैसे बटेगा? पूंजी के अनुपात में, क्योंकि समय की बात खत्म हो गई, दोनों द्वारा समय बराबर दिया गया। जब समय बराबर दिया गया तो पैसा अलग अलग लगा होगा, तो जिसने ज्यादा पैसा लगाया होगा उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, जिसने कम पैसा लगाया होगा उसको प्रॉफिट कम मिलेगा, है ना? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे समझे इसको, हम ये कह सकते हैं ए की पूंजी या ए द्वारा निवेश की गई पूंजी और बटे बी की पूंजी, इनका जो अनुपात होगा वही होगा ए का लाभ और बटे में बी का लाभ। बताइए इस बात को समझने में कोई दिक्कत किसी को?
भाई समय समान है तो समय की बात करनी ही नहीं है, क्योंकि समय तो दोनों के लिए समान है, समय दोनों ने समान दिया है तो समय की बात खत्म, दोनों को बराबर बराबर उस केस में जो भी होता हो जाता। लेकिन अंतर कहां आया, भिन्न भिन्न पूंजियां लगा रहा है, तो ए ने जितनी पूंजी लगाई होगी, बी ने जितनी पूंजी लगाई होगी, तो ए बी की पूंजी का रेशियो, पूंजी का अनुपात सपोज हम कर रहे हैं, जैसे यहां पर ए ने 5000 लगा दिया और बी ने 10,000 लगा दिया, तो आप कहेंगे ए और बी, ए ने आधा लगाया, बी ने इससे दुगना लगाया है, तो इनका जो रेशियो आ रहा होगा वो 1:2 का आ रहा है। और दोनों लोग 2 साल तक बिजनेस कर रहे हैं और 2 साल तक दोनों समय दे रहे हैं, तो समय तो बराबर दिया गया, पूंजी इसकी 5000 लगी, इसकी 10,000 लगी, तो ये 5000 लगाया होगा तो ये 5 के हिसाब से पैसा पाएगा लाभ, और 10 लगाया तो 10 के हिसाब से, इसने दुगना लगाया, इसका मतलब लाभ इसको दुगना मिलेगा। तो जो ये 1/2 रेशियो है ये इनकी पूंजी का रेशियो है, और यही रेशियो इनके लाभ का भी होगा। मतलब हम यहां कह सकते हैं 1/2 जो रेशियो है वो रेशियो पूंजी का भी है और वही रेशियो लाभ का होगा। यानी जिस रेशियो में पूंजी लगी होगी, जिस अनुपात में पूंजी लगी होगी, उसी अनुपात में लाभ भी बट जाएगा। यदि 3 लोग होते तो आप ऐसा कहते ए अनुपात बी अनुपात सी, इनकी पूंजी का जो रेशियो होगा वही लाभों का अनुपात हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहां से जैसे अगर ये कहा जाए ये 5000 लगा दिया, ये 10,000 लगा दिया, ये 20,000 लगा दिया, तो आप इनका रेशियो निकालेंगे 1:2:4 इस तरह से। तो 1:2:4 में यहां पर जो भी लाभ हुआ होगा वो पूरा बढ़ जाएगा। जैसे हम ये कह दें कि यहां पर यदि ये तीनों लोग मिल करके 14,000 रुपए कमाए होते, कितना कमाए होते, 14,000 रुपए, तो ये इनके लाभों का रेशियो 1:2:3 है और टोटल लाभ अगर 14,000 है तो इनके कुल लाभ हो गए 4 2 6 1 7, क्योंकि यही रेशियो तो पूंजी का भी और यही रेशियो लाभ का भी, तो लाभ के कुल रेशियो का योग करेंगे तो 4 2 6 1 7, 7 भाग इन्होंने कुल लाभ कमाया तो लाभ हुआ कितना, 14,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000, अर्थात इसको 2,000 मिल रहे होंगे, इसको 2K मिल जाएगा, इसको 4,000 मिलेगा और इसको 4 दूना 8,000 मिल जाएगा, 8 4 12 2 14,000। तो इस तरह से सवाल बनेंगे। अभी हम सवाल देखेंगे, पहले हम आज कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर एक एक सवाल लेकर के हम आपको समझाते हैं, फिर अच्छे अच्छे सवाल नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि समान समय हो, पूंजी भिन्न भिन्न होगी तो पूंजी के अनुपात में ही लाभ या हानि का अनुपात भी होगा। देखें एक सवाल लिखता हूं मैं इस टॉपिक पे, रमेश और सुरेश ने एक साझे का व्यापार शुरू किया, एक साझे का व्यापार शुरू किया। यदि रमेश ने 15,000 रुपए और सुरेश ने 20,000 रुपए निवेश किए और यह व्यवसाय 2 वर्ष के अंत में, यह व्यवसाय 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में कुल 2,800 रुपए लाभ देता है, लाभ देता हो तो रमेश व सुरेश के अलग अलग लाभ ज्ञात करें। ठीक है, सवाल ये है, रमेश और सुरेश ने एक साझे का व्यापार शुरू किया। रमेश कह रहा है कि यहां पर 15,000 रुपए निवेश किया और सुरेश ने 20,000 रुपए निवेश किया। ठीक है, निवेश
किया हो और यह व्यवसाय 2 वर्ष के अंत में कुल 2800 रुपए का लाभ देता है। यानी ये पूरा जो बिजनेस चला वो 2 साल के अंत में, यानी 2 साल में उन्होंने 2800 रुपए लाभ कमाए। तो कह रहा है कि रमेश और सुरेश के अलग अलग लाभ बताएं। तो यहां पे कई तरह के सवाल बनेंगे, आप बात को समझे फिर हम सवाल को बताते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया कि रमेश ने जो पैसा लगाया, रमेश ने वो कितना लगाया 15,000, सुरेश ने कितना लगा दिया, सुरेश ने लगा दिया 20,000। अब आप देखें कि जो समय है वो व्यवसाय में 2 वर्ष के अंत में कह रहा है, तो 2 वर्ष के अंत में इसका मतलब दोनों द्वारा 2 वर्ष समय दिया गया, तो समय तो बराबर है। तो बात आएगी पूंजी की, इसने 15 लगाया, इसने 20, यदि इसका अनुपात लेंगे तो 15,000 बटे 20,000, ये इनकी पूंजियों का अनुपात है, ये इनकी पूंजियों का अनुपात है, ठीक है, ये इनकी पूंजियों का अनुपात है। अगर इसको आप शार्ट कर लें, कैंसिल कर लें, तो ये 5 या 15, 5 को 20, ये आ जाएगा 3:4। पूंजी अगर 3:4 में लगी है तो लाभ भी 3:4 में बटेगा। अब रमेश को 3 भाग मिलेगा और सुरेश को 4 भाग, इसका मतलब जो कुल लाभ हुआ होगा, कुल लाभ 7 भाग हुआ है। कुल लाभ कितना हुआ, 3 और 4 7 भाग, और 7 भाग लाभ होने पर कुल लाभ कितना है 2800, यानी 7 भाग की वैल्यू कितनी दे रहा है 2800। तो अगर सवाल कह रहा है कि 7 की वैल्यू 2800 है तो आप 1 की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 400 आएगा, और 3 भाग इसको मिल गया रमेश को, तो 4 दिया 1200, और 4 भाग इसको मिल गया सुरेश को, ये रमेश का ये सुरेश का, 4 चौको 1600। तो ये हो गए उनके रमेश के और सुरेश के अलग अलग भाग, ये हो गए रमेश और सुरेश के अलग अलग भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सवाल में ऐसा भी कह सकता है, आप बात को केवल समझ लें, बाकी हम सवाल आपको आगे अगले पार्ट में कराएंगे। यदि ये ऐसा कहता, यदि ये सवाल में ऐसा कहता, भाई रमेश और सुरेश ने व्यापार शुरू किया, इसने 15 लगा दिया, इसने 20 लगा दिया, इसने 15 लगा दिया, इसने 20 लगा दिया। अगर यहां ये कह दे कि रमेश को 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में 1200 रुपए, रमेश को 1200 रुपए लाभ प्राप्त हुए, लाभ प्राप्त हुए, तो 2 वर्ष के अंत में सुरेश को कितना लाभ मिलेगा, सुरेश को जो लाभ मिलेगा वो कितना होगा। अगर सवाल ऐसा कह देता तो आपको समझना क्या है, भाई इनके निवेश का जो रेशियो है वो तो हमने 15/20,000 किया है, यानी 3/4 अनुपात इनका निवेश का है। अब क्या कह रहा है, ये आपका निवेश है रमेश का और ये है सुरेश का, तो कह रहा है रमेश को 2 वर्ष के अंत में कितना मिला 1200 रुपए लाभ। तो भाई रमेश का जो शेयर है वो 3 हिस्सा है और इसका 4 हिस्सा, तो जो 3 हिस्सा लगाया है उसको 1200 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब 3 की वैल्यू को कितना लाभ मिल रहा है 1200। तो 1 की वैल्यू को अगर हम यहां से निकालेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, 3 अगर 1200 है तो 1 कितना आ जाएगा 400, और 4 कितना आ जाएगा 1600। तो यहां किसी एक का भी दे सकता है, अगर रमेश का दे दिया तो हम सुरेश का निकाल लेंगे, है कि नहीं, या टोटल लाभ पूछ लेता तो रमेश का सुरेश का निकालने के बाद दोनों को हम क्या करते जोड़ देते, यानी 3 हिस्सा इसका 4 हिस्सा इसका, तो 7 हिस्से की वैल्यू जो होगी वो दोनों द्वारा कुल लाभ प्राप्त किया गया है। यदि यहां सुरेश का लाभ दे देता तो हम इसकी 4 से तुलना कर देते, है ना। पहले क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि वो कुल लाभ दिया, तो कुल लाभ 3 हिस्सा और 4 हिस्सा 7 हिस्सा, 7 से उसकी तुलना कर दी। अब यहां पर रमेश की बात कर रहा है तो रमेश का हिस्सा 3 है तो 3 से तुलना कर दी, और अगर यहां सुरेश की वैल्यू दे देता तो हम उसकी तुलना 4 से कर देते। क्लियर है। यदि उनके लाभों का अंतर कह देता, भाई ये कह देता कि इनके द्वारा जो लाभ प्राप्त किए गए रमेश और सुरेश के वो अंतर 1000 है, अगर ऐसा कह देता कि इनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों का अंतर 1000 है, यदि यहां से देखा जाए तो 3 और 4 भाग में अंतर कितने का, 1 भाग का, 1 भाग लाभ में अंतर है तो अंतर कितने का हो गया 1000 का, इसका मतलब 3 की वैल्यू 3000 हो जाएगी और 4 की वैल्यू 4000 हो जाएगी। यदि ऐसा कहता तो आपके आंसर ये होते। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। दूसरा ऐसा हो सकता है
कि जब पूंजी समान लगाई गई हो, क्या हो, जब पूंजी समान हो, जब पूंजी समान हो और समय भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उस केस में क्या करना भाई, हमने क्या बताया आपको, अगर पूंजी समान है, दो लोग ने 1-1 लाख रुपए लगा दिए, दो लोग व्यवसाय में हैं, 1-1 लाख रुपए लगा दिए, जब दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए तो पूंजी की बात तो खत्म भाई, तुमने जितना लगाया उतना हमने लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि दोनों को बराबर बराबर लाभ मिलेगा। लेकिन ये कह रहा है कि समय भिन्न भिन्न है, इसका मतलब कोई समय ज्यादा दिया, कोई समय कम दिया, तो जो पूंजी की बात तो खत्म हो गई, बराबरी की बात हो गई। समय ज्यादा दिया होगा तो पैसा उसको लाभ के रूप में ज्यादा मिलेगा, जो समय कम दिया होगा लाभ के रूप में पैसा वो कम पाएगा। तो यहां बात आ रही है समय की। तो अब हम कहेंगे अगर पूंजी समान है, यदि ए और बी की बात करें तो यहां पर दोनों की पूंजी समान है, लेकिन समय अलग अलग है, ये एक्स समय दे रहा है और ये वाई, यानी ये एम मनी लगाया तो ये भी एम लगाया, तो ये बराबर की बात हो गई, तो इसकी बात ही नहीं करनी क्योंकि ये तो बराबरी की हो गई। इसने एक्स समय दिया, इसने वाई समय दिया, तो समय जिसने ज्यादा दिया होगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और जिसने कम समय दिया होगा उसको कम प्रॉफिट, यानी जो लाभ बढ़ रहा है वो किस हिसाब से बढ़ेगा, समय के रेशियो से। तो हम यहां से क्या कहेंगे, ए की पूंजी, ए का समय, क्योंकि पूंजी की बात तो रह नहीं गई, फिर बी का समय, और यहां पर ए का लाभ और बी का लाभ, यानी यहां जो लाभ या हानि होगी, यहां पर जो लाभ हानि होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, समय पे डिपेंड करेगा। अब यहां पूंजी पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि पूंजियां तो समान निवेश हुई हैं, समय अलग अलग है, इसलिए ये अब लाभ हानि जो होगा वो समय पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए ए व बी ने 10,000 रुपए 10K 10,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, 10,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए ने व्यवसाय में 2 वर्ष तथा बी ने 3 वर्ष का समय दिया हो, या 3 वर्ष के लिए पूंजी लगाई हो, 3 वर्ष के लिए पूंजी लगाई हो, तो उनके द्वारा मिलने वाले लाभों का जो अनुपात होगा वो आपको बताना है कि उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेंगे। तो अगर आपसे केवल इतना ही पूछ रहा है कि लाभ का अनुपात बताइए, तो भाई ए ने 2 वर्ष के लिए पैसा लगाया और बी ने 3 वर्ष के लिए लगाया, तो ए अनुपात बी जो लाभ का अनुपात होगा वो 2:3 होगा। इसी बात पे डिपेंड करेगा क्योंकि 10,000 कोई मैटर नहीं करता, ये 10,000 इन्होंने भी लगाया, 10,000 इन्होंने भी लगाया, बात बराबरी की हो गई। अब ये देता या ना देता, यहां कह देता कि ए बी ने समान पूंजी लगाई तो भी बात हो गई, समान पूंजी 10-10 वो नाम दे दे, पैसा दे दे कि इतना लगाए, या कह दे समान पूंजी, तो बात एक ही है। अब हम समय देखें कि ये 2 वर्ष दे रहा है, ये 3 वर्ष, अर्थात इसको 2 वर्ष के हिसाब से पैसा लाभ मिलेगा और ये 3 वर्ष के अनुसार। अगर ये कह देता सवाल में कि इन दोनों को लाभ कुल 25,000 रुपए हुए, दोनों को कुल 25,000 रुपए लाभ हुए, तो इसको 2 हिस्सा, इसको 3 हिस्सा, तो टोटल लाभ कितना हो गया, 5 हिस्सा। तो 5 भाग लाभ होने पर 25,000 हो रहा है, तो एक भाग की वैल्यू 1,000 आएगी और 2 वाले को 2,000 मिल जाएंगे और 3 वाले को 3,000 मिल जाएंगे। इस तरह से इसको 2,000, इसको 3,000 मिल जाता। ये बात समझ में आ गई। पैसा समान लगा होगा तो जो लाभ और हानि का रेशियो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, समय पर। हमने 2 देख लिए, एक तो सब कुछ समान हो तो लाभ बराबर बराबर बढ़ जाएगा, पहला टाइप। दूसरे में हमने बताया कि अगर वहां पे समय समान हो तो लाभ जो बटेगा वो पूंजी के रेशियो में बढ़ जाएगा, और फिर बताया कि अगर पूंजी समान हो तो जो लाभ बटेगा वो समय पे बढ़ जाएगा, समय के अनुसार। अब अगर ऐसा हो जाए कि समान, ना तो समान समय हो और ना ही समान पूंजी हो, यानी पूंजी भी अलग हो और समय भी अलग हो,
तो उस केस में क्या करेंगे, देखें हमने कहा जो पूंजी यहां समान थी वो भी अलग हो जाए और समय भी अलग हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, पूंजी भिन्न हो और समय भी भिन्न हो। तो आप बात को समझें कि ये ए है और ये बी है, ये 2 साल तक पैसा लगाता है और ये 3 साल तक पैसा लगाता है। अब ये 2 साल तक पैसे लगाया, ये 3 साल तक लगाया, इसका मतलब इसको 2 साल के पैसे के लाभ मिलना चाहिए था, इसको 3 साल का। फिर कब ऐसा कब होता, अगर ये समय है तो इनको 2 और 3 भाग में पैसा बढ़ जाता, कब, जब पूंजी समान होती, लेकिन पूंजी भी अलग अलग है। इसने लगा दिया 10 रुपए, इसने लगा दिया 20 रुपए। तो अगर इसने 10 लगाया, इसने 20 लगाया, इसका मतलब ये है अब समय भी ज्यादा दे रहा है और ये पैसा भी ज्यादा लगा रहा है। तो अब हम देखेंगे इनका जो पैसा है वो मंथली या ईयरली या डेज वाइज कैसे काउंट करेंगे। अब ये जैसे ये समय दिया है, ये समय आपका कैसे हो सकता है, दिन में दे सकता है, महीने में दे सकता है, ये समय वर्ष में आ सकता है। तो जिसमें दिया होगा आपको देखना है कि ये समय अगर ये कह रहा है कि 2 वर्ष या 3 वर्ष, तो हम इसको निकालेंगे वर्षों में। तो 2 वर्ष तक हम मान लेते हैं ये 10 रुपए लगाया और इसकी 10 रुपए पूंजी 1 साल के लिए लगी, फिर 10 रुपए अगले साल के लिए लगी। तो हम यहां से लेंगे इसके पूंजी और समय का गुणनफल, पूंजी और समय के गुणनफल, यानी ए की पूंजी और समय का गुणनफल। फिर यहां लेंगे बी की पूंजी और समय, इन दोनों का गुणनफल। इससे क्या मिल जाएगा हमें, भाई इसकी 10 रुपए वैल्यू थी तो शुरुआत में 10 रुपए थी, कब तक लगाया, 2 साल तक, तो 10 रुपए 1 साल के लिए, अगले साल के लिए 10 रुपए, तो इसकी पूंजी 10 रुपए 2 साल तक लगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके पैसे की जो वैल्यू यूज हुई बिजनेस में वो 20 हो गई। अब अगला अनुपात जो आएगा, इसने 30 रुपए लगाए, सॉरी इसने 20 रुपए लगाए और कितने साल तक, 3 साल तक। तो ये टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20, इसकी कितनी हो गई, 60। अब हम पैसे की वैल्यू निकाल रहे हैं कि पूरे बिजनेस में जो वैल्यू काउंट हुई, भाई ये 2 साल तक 10 रुपए, तो इसका पैसा 20 रुपए लगा 2 साल में, इसका पैसा 20 रुपए हर साल के हिसाब से 3 साल में कितना लग गया, 60 रुपए। तो इसको अगर कैंसिल कर रहे हो तो यहां से आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 अनुपात 3, यानी जो लाभ बटेगा वो 1 अनुपात 3 में बटेगा, वो जो लाभ बटेगा वो 1 अनुपात 3 में बटेगा। अब ये क्लियर कह रहा है भाई इन दोनों का गुणनफल, सिंपली आपको क्या करना है, पूंजी और समय का गुणनफल। तो उससे क्या आ जाएगा, कितना समय और कितनी पूंजी किसने लगाई, उसके हिसाब से उस पैसे की कितनी वैल्यू हुई। अब ये अगर माह में दिया होगा तो हम इसको माह में कैलकुलेट कर लेते, या ये दिन में दिया होगा तो इसको दिन में कैलकुलेट करेंगे। यदि 1 साल में दिया हो 1 माह में दिया हो तो उसको हम दोनों को माह में कर लेंगे। अगर 1 साल में दिया हो 1 माह में दिया हो, जैसे ये कह देता है ये 3 वर्ष और इसको कह देता 6 महीना, तो अगर ये 6 महीना कहता तो हम दोनों को महीने में कन्वर्ट करते। भाई यहाँ जो समय रखेंगे वो माह में रखेंगे, एक ही समय में ऐसा रखेंगे कि आपका सवाल आसान हो जाए। या फिर उसको हम दिन में दिया है तो उसको दिन में रख के कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसा सवाल दूसरा एक देखिए, जैसे हम ये मान ले सवाल, एक क्वेश्चन लेते हैं। ए जो है वो 20,000 रुपए लगा रहा है 5 वर्ष के लिए, ठीक है, और जो बी है वो 25,000 रुपए लगा रहा है, 25,000 रुपए लगा रहा है वो 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 25,000 रुपए लगा रहा है 3 वर्ष के लिए। अब आपसे ये कह दे अगर कि ऐसा कह दिया जाए कि दोनों ने मिल करके कुल, दोनों ने मिलकर कुल 15,000 रुपए लाभ कमाए। कितना लाभ कमाया, 15,000 रुपए लाभ कमाए। तो अगर ये 15,000 रुपए लाभ कमा रहे होंगे तो आपको देखना है कि अब इनके लाभ का रेशियो किस तरह से मेजर होगा। भाई ये पैसा 20,000 लगाया, ये 25 लगाया, ये समय 5 साल दिया और ये 3 साल के लिए लगाया। तो अब हम निकालेंगे ए की जो पैसे की, ए की जो पूंजी होगी वैल्यू में, वो हो जाएगी 20 गुणा 5, यानी कि 20,000 गुणा 5 और
जो बी के पैसे की वैल्यू होगी वो होगी 25,000 गुणा 3। अब यही होगा इनके लाभों का अनुपात। ये ए का लाभ हो गया और ये बी का लाभ। तो इस तरह से लाभ का अनुपात बटेगा। यहां से 3 जीरो कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये 5 को 20, 5 × 5 = 25 और ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 4 × 3 = 7। कितना आ जाएगा? 4:7, सॉरी 4:3। तो ये हम 14,000 ले लेते हैं, इसको वैल्यू आपकी आसानी से निकल जाए। यहां से आपको जो अनुपात मिल गया वो 4:3 मिल गया। इसका मतलब ये कि ए ने जो है वो 4 हिस्सा लगाया और बी ने 3 हिस्सा लगाया, तो ए को लाभ भी 4 हिस्सा मिलेगा और ये लाभ 3 हिस्सा पाएगा। तो 4 और 3 ये टोटल हो गए 7 हिस्सा, और 7 की वैल्यू जो आपका सवाल में दे रखा है उससे हम कंपेयर कर देंगे, फिर 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 3 की और फिर 4 की निकालेंगे। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। और इसके बाद जो भी आपके सवाल बनेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट बेस पे बनेंगे। यदि वो सवाल ऐसा कहे, भाई आपसे ऐसा कुछ कह दिया जाए, हम आपको सारे सवाल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप समझ लें, पर एक एक सवाल एग्जाम्पल में आपको हम करा दे रहे हैं। अगर वो कहे पैसा बीच में कुछ पैसा लगा दिया बिजनेस में और आवश्यकता पड़ गई, फिर वो निकाल लिया, तो समझना क्या है कि जो पैसा लग रहा है, हम यहाँ पर जनरली देखें तो पूंजी और समय का गुणनफल ले रहे हैं। जैसे हमने कहा पहले समय और पूंजी समान था, यानी ये ए की बात हो रही है, ये बी की। तो बात को समझे, पूंजी और समय, ये ए का है, ये बी का। इसने 200 रुपए लगा दिया 2 साल के लिए, इसने 300 रुपए लगा दिए 2 साल के लिए। तो हम पहले क्या कह रहे थे, ए बी का जो रेशियो आएगा, समय में ही समान है। अगर हम कह रहे हैं कि समय समान है तो रेशियो है, अनुपात में तो चीजें कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए हमने पहले से इसको नहीं लिया। अगर समय समान है तो हमने अनुपात बताया कि पूंजी पर डिपेंड करेगा, और पूंजी यहाँ 2 और 300 है, तो ये कैंसिल होकर अनुपात आ जाएगा 2:3। तो आप देखें, चाहे तो शुरू से ही आप ऐसा कर सकते हैं कि जो बात है, जो लाभ है, वो हमेशा डिपेंड करेगा पूंजी और समय के गुणनफल पे। अब वो समय चाहे जैसा हो, पूंजी चाहे जैसी हो, अगर ये समय समान होता है तो वो कट जाएगा, आप चाहे जिसको रख ले। पूंजी समान होगी तो डिपेंड करेगा किस पे, समय पे, क्योंकि पूंजी अगर समान होगी, अगर ये 200 है और ये भी 200 हो जाता, समय मान लीजिए ये 3 हो जाता और ये 5 हो जाता, पूंजी समान हो जाती तो पूंजी कट जाती। तो किस बात पे डिपेंड करता, समय पे। तो आप चाहे तो दोनों का गुणा भी कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप चाहे तो दोनों का गुणा कर लें, ये 2 × 600 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10। ये अनुपात आ गया, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 6 = 2 × 5 = 10, तो 3:5, यानी वही समय का रेशियो आ जाएगा। तो आप हर तरह से देखें तो बेसिकली हमें क्या करना है, पूंजी और समय का गुणनफल। तो एक चीज और समझ लें आप, ये कि अगर पैसा कोई लगा दिया और बीच में कोई आवश्यकता पड़ गई, वो पैसा निकाल लिया। मान लीजिए ए ने 10,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, ए ने 10,000 रुपए से काम शुरू किया, अपना व्यवसाय शुरू किया, अपना व्यवसाय 10,000 से शुरू किया, और बी यहां पर 15,000 लगा दे रहा है, ठीक है। इसने कितना लगा दिया, 15,000 रुपए। अब अगर हम ये कहें कि ये 6 माह बाद, ए ने क्या किया, 6 माह बाद 5,000 रुपए और लगा दिए, 5,000 रुपए और लगा दिए। 6 माह बाद, हम कह रहे हैं 6 माह बाद 5,000 और लगा दिया, तो 1 साल के अंत में, 1 साल, 1 वर्ष के अंत में लाभ का रेशियो क्या होगा। ये लाभ का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। या कोई लाभ दे दिया तो पूछेगा इसमें इनका लाभ बताइए कितना होगा। कोई वैल्यू दे दिया, कितने रुपए लाभ हुए, तो आपको लाभ का बताना है कि शेयर इनका कितना होगा, उनका कितना। तो अगर आपको लाभों का अनुपात पता चल गया तो आप शेयर तो बता ही देंगे कि ए का कितना होगा और बी का कितना होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। यदि ए 6 माह बाद 5,000 और निवेश करता है, तो आप समझे ए की पूंजी की वैल्यू जो होगी, तो यहां पर टोटल हमने कहा 1 साल तक बिजनेस चला है, यानी कि बी का पैसा, बी में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, इसका मतलब बी का पैसा 1 साल तक लगा रहा, और ये पैसा 6 माह तक लगा रहा। तो अब आप बताएं कि ये पैसा जो 10,000 है, ये 10,000 लगा रहा कितने माह तक, 6 माह बाद 5,000 और ऐड हुआ। तो अगर 6 माह बाद ये पैसा और 5,000 लगा रहा है,
तो ये जो 6 माह थे इसका पैसा 10,000 लगा रहा, 6 माह तक तो 10,000 लगा रहा, यानी 10,000 की पूंजी 6 माह तक लगी रही, है कि नहीं? 10,000 की पूंजी कितने माह तक लगी रही? 6 माह तक। तो इसकी 6 महीने की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 60,000 प्लस अब जो पैसा है वो 10,000 लग गया और उसने 5,000 और निवेश किया, तो पूरा बिजनेस तो 1 साल चला है। पूरा बिजनेस कितने साल तक चला? 1 साल। तो 6 माह यहां तक बीत गए, बचे कितने? 6 माह, यानी जो 15,000 लगा वो 6 माह तक लगा। ये आ गया ए के पैसे की वैल्यू, तो यहां से आ गया 60,000 और यहां आ गया 15 छक्के 90,000 और ये 9 6 15 1,50,000, 1,50,000 रुपए इनके पैसे टोटल लग गए। अब अगर हम देखें कि बी का पैसा कितना लगा, तो चूंकि ये चीजें माह में कैलकुलेट हो रही हैं, यहां पर माह में दिया है और यहां जो दिया था 1 वर्ष, तो हमने कहा ना कि दोनों को समान करना है, तो वर्ष में बदले या फिर माह में, तो हमने माह में बदल लिया। तो अब बी के पैसे की वैल्यू देखें तो 15,000 रुपए लगा है, कितने माह तक? पूरे 12 माह तक। तो 15 ब्राह्म में 180, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 रुपए इसके लगे हुए हैं। अब जो रेशियो होगा ए और बी का, तो 1.5 लाख और अनुपात 1,80,000। तो यहां से 3 4 जीरो हम कैंसिल कर रहे होंगे, ये मिल जाएगा 3 5 15, 3 6 18। तो इनके द्वारा जो लाभों का रेशियो प्राप्त किया गया वो 5:6, 5:6। अब इसी में आपसे ये पूछता कि लाभ का अनुपात क्या होगा, तो आप बताएंगे 5:6। आपसे कहता उन्होंने इतना पैसा कमाया लाभ में 10,000 20,000, तो आप इस लाभ को उस लाभ को इस अनुपात में तोड़ लेते, है ना? अगर ये बता देता कि ए ने इतना प्राप्त किया तो ए की तुलना इससे कर देते 5 से, अगर कहता बी ने इतना प्राप्त किया तो आप उसकी तुलना 6 से कर